ओके, राधे राधे। सभी को राधे राधे। और आज हम लोग का कौन सा डे है क्लास का? आई थिंक डे 8। कौन सा 8? यस सर। अच्छा, चलिए ओके। हाँ, हर्ष जी आपको वही जा रही है? सर जितने लोग क्लास में उपस्थित हैं आप नोट कर लो एक बार, ठीक है? और बाकी आज हम लोग क्लास तो करेंगे ही करेंगे। अब हम लोगों ने एक हफ्ता अपना क्लास किया और आज हम लोग का रिव्यू है कि हम लोगों ने एक हफ्ता में क्या सीखा है, ठीक है? और क्या अप्लाई किया है, क्या हम लोगों में एक हफ्ते के अंदर क्या बदलाव आया हम लोगों के अंदर, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। उससे पहले इसमें कोई नया दिख रहा है? सदाब, सदाब जी आपको वही जा रही है? जी सर, आ रही है आवाज़। एक बार आप अपने फेस को विजुअल करना चाहेंगे स्क्रीन पे एक बार, ताकि ओके। कहाँ से हैं अपना थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से। अभी आप क्या करते हो? अभी से मतलब मेरा बिजनेस है, मतलब जैसे छोटा मोटा बिजनेस, सिलाई का कारखाना है। हाँ। तो अपना वही करता हूँ, सिलाई वगैरह। अभी आपका एज क्या होगा? फिर मैं 27 है। 27। और आई थिंक आपने ग्रेजुएशन किया है या नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, 12th पास बस होंगे। अच्छा, तो ये होगा ना कि आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाओगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। हाँ, ये तो मतलब ये है कि अपना क्योंकि जैसे मतलब बस बोलनी नहीं आती इंग्लिश, बाकी थोड़ी बहुत समझ समझ सकता हूँ, उतना लिख भी सकता हूँ। उतना काफ़ी है सर, हमको भी इंग्लिश बोलना नहीं आता, बस उतना ही काफ़ी है, ठीक है? हम यहाँ इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, बस ये है कि आप समझ पाओ चीज़ों, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीज़ें जब समझोगे तो मैं अगर थोड़ा बहुत इंग्लिश का प्रयोग करूँ तो उस चीज़ को समझ पाओ। बाकी हाँ, आप वो अपने तो हाँ। अच्छा, अतुल जी आपको वाइज जा रही है? जी सर आ रही है। ओके। अभी आप नए हो या मतलब आप आई थिंक क्लास में थे? जी जी, सर बताया। ओके ओके, थैंक यू ठीक है। तो देखो, आज हम लोग एक हफ्ते को क्लास को एक हफ्ते हो गया करते हुए, ठीक है? मेंटोरशिप 2.0 आई थिंक सभी लोगों को ये मालूम होगा, ठीक है? हम लोगों ने जीरो से लेके आज हम लोग पीक लेवरेज वगैरह सारी चीज़ें सीख लिया है। और आज है डे 8, ठीक है? इसमें हम लोगों ने सारी, कल क्लास बंद रहेगा, संडे है, ठीक है? तो आज मैं आप सभी लोगों से रिव्यू लेना चाहूँगा कि आप लोगों ने ये पहले बताओ कितने लोग अपने डीमेट अकाउंट में पैसा डाले या ट्रेड लिए हैं अभी, जिसमें जैसे वो है हर्ष, हर्ष ने वो क्या नाम है इनका, अतुल हो गए और ये हो गए शिवम। शिवम जी, वाइस आ रही है आपको? शिवम त्यागी। जी सर। अच्छा, आपने एक्सएनएस पे ट्रेड तो किया है ना? सर मैंने एक्सएस पे यहाँ हमको ये बताओ कितने लोग ट्रेड किए हो? सदाब जी, आप ट्रेड किए हो कभी या अभी बिगिनर हो? ट्रेड किया है मैंने सर, एक्चुअली मैंने लॉस ही किया ट्रेड करके, जब भी किया। किसमें थे? इंडियन में थे या क्रिप्टो में या फॉरेक्स में? दोनों में, दोनों मीन्स? मतलब इंडियन भी और क्रिप्टो भी। क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में? हाँ, क्रिप्टो में ज़्यादा नहीं, मतलब बस ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से अभी 15-20 दिन हो गए, तो सिर्फ मतलब चेक करने के लिए मैंने 1000 ही ऐड किया था। बस तो वो 1000 लॉस किया मैंने। अच्छा, अभी यानी कि आप चेक करने के लिए, ताकि मुझे मतलब इसका पिप्स वगैरह का, मतलब जो इसमें होता है ना क्या बोले, स्प्रेड, उसका और उसके नॉलेज के लिए बस वो चेक किया था मैंने। बाकी इंडियन मार्केट में किया था, लेकिन ओवरऑल लॉस ही हुआ था। अच्छा, तो आपका टाइम क्या होगा? टाइम ड्यूरेशन मीन्स कि आप कितने टाइम से कर रहे हो ट्रेड? मैं वैसे तो सर क्या बताऊँ, मैं कर तो बहुत टाइम देता हूँ, लेकिन बस ये है कि जैसे फैमिली सपोर्ट नहीं करती ना, तो अपना जब थोड़ा बहुत पैसे हो जाते हैं अपना जोड़ के, तो अपना उस टाइम करता हूँ। वैसे मुझे तकरीबन 1.5-2 साल हो गया। क्योंकि जो शुरू के 1.5-2 साल होते हैं वो कुछ खास नहीं होते, उसमें जो हमारे पास पैसा आता है उसको हम लोग लॉस कर देते हैं। कंपल्सरी यही है कि मान के चलो आप क्या करते हो कि कैसे करके 1000, 1000, 2000, 3000, 5000 करके इकट्ठा करते हो और मार्केट में लेके आते हो, फिर वो गायब हो जाता है, फिर 2 महीना 3 महीना आप भी गायब रहते हो, फिर आते हो और फिर ऐसे 2-3 हजार करके फिर लेके आते हो और फिर मार्केट आपको गायब करता है, फिर आप भी गायब हो जाते हो। तो ऐसे करके आप आई थिंक हमारे ख्याल से 2 साल आपका हुआ है। तो ये ट्रेडिंग का रूट नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर हम किसी भी फील्ड में हैं और हम कंटिन्यूटी नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे पास जितने पैसे हैं, ठीक है, वो हमें मार्केट में बैठाती हैं। हमें सबसे ज़रूरी होता है मार्केट में बैठना। सभी को वाइस आ रही है मेरी? मैं आज क्लास ये सारी चीज़ों पे लेने वाला हूँ, क्योंकि क्लास हम लोग का हो चुका है। लास्ट में मैं आपको जो 3.7, 3.8 जो बाकी है उसको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है? तो देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टिकना, बैठना। अगर सोचो कि मार्केट को जिस दिन आप 4 घंटा 5 घंटा बैठ के रीड करना स्टार्ट कर दिए, तो कहीं ना कहीं आप कैंडल को देख कर ये तो जज कर सकते हो ना कि कैंडल कहना क्या चाहता है। जैसे कि वो स्कैल्पिंग में आ जाता है, लेकिन फिर भी कहना क्या चाहता है, फिर आप धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में चले जाओगे। ये सारी चीज़ें होंगी। तो सदाब जी, आप तो नए हो आज के क्लास में, ठीक है? तो मैं आपको पर्सनली, क्योंकि ये सभी लोग जानते हैं, जितने भी लोग हैं ये लोग जानते हैं, बाकी आपको मैं यही बताऊंगा कि देखो, ये इन्फ्लुएंसर है, इन लोगों से थोड़ा सा बच के रहना। मैं आपको एक चीज़ और मैं आप आज खुलासा करने जा रहा हूँ, क्योंकि कलर ट्रेडिंग और ये जो क्रिकेट वगैरह होता है, इसमें जो पैसा लगाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बैट गेमिंग कुछ होता है, ठीक है? कुछ होता है वो जिसमें प्रमोशन कर, बस करना सर। हाँ नहीं, वो जैसे बैट गेमिंग का ये जब क्रिकेट होता है आईपीएल वगैरह तो नहीं लगाते हैं पैसा, 51 ऐसे कुछ कर करके। ड्रीम 11, हाँ सॉरी, ड्रीम 11 हो गया, ये बैट गेमिंग हो गया, ये अपना कलर ट्रेडिंग हो गया। तो लोग क्या करते हैं कि इधर से, अभी तो इंडियन गवर्नमेंट इसको बैन की हुई है, अभी देखो इस टाइम नहीं प्रमोशन आ रहा होगा, ठीक है? तो इधर के जितने इन्फ्लुएंसर हैं,
ये सब अब कहाँ आएंगे? क्विक मनी कहाँ मिलने वाला है? ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में। तो सभी लोग वहाँ से मूव करेंगे स्टॉक मार्केट में। अब सोचो कि आप किसी फील्ड में टॉप पे थे, ठीक है, वहाँ पैसा आपने बनाया है, तो क्या आप यहाँ आओगे तो नीचे रहना चाहोगे? नहीं सर। यहाँ भी आप आओगे तो कहोगे कि मुझे बहुत सारी नॉलेज है, क्योंकि आपके पास पहले से ही पैसा है। उस चीज़ को दिखा के आप कहोगे कि मुझे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से आप लोगों को बचना है। हर एक आदमी पे ट्रस्ट नहीं करना इस टाइम। हाँ, जितने लोग पहले से कर रहे हैं, इन लोगों की प्रोफाइल को थोड़ा देखिए, पढ़िए, विश्वास करके देखो। किसी को भी एक लोग को विश्वास करो और टाइम के साथ उसके साथ लग के मेहनत करो, सक्सेस निश्चित है। कोई बुरा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है अगर माना जाए तो, ठीक है। लेकिन हमको किससे समझ में आता है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज क्लियरली बता दूं कि इन सब चीज़ों से बच के रहना है और धीरे धीरे मार्केट में पहले बैठना सीखना होगा। क्योंकि अभी हमें लगता है कि यहाँ किसी ने पेमेंट नहीं डाला है, क्योंकि जब से हम लोग सीख रहे हैं, मेंटरशिप 1 भी निकल गया, अभी 2 स्टार्ट हो गया, 1 हफ्ते हो गए 2 का, ठीक है। तो ये अभी किसी ने स्टार्ट नहीं किया है कि आप कैसे पैसा डालें। अभी डेमो पे आई थिंक कुछ लोग कर रहे हैं। तो आप लोग ये सारी चीज़ें सीख रहे हो, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, रिस्क मैनेजमेंट सीख जाओगे, स्टॉप लॉस लेना सीख जाओगे, टारगेट लेना सीख जाओगे, तो ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, उसके बाद जब आप मार्केट में आओगे तो एक छोटा सा अमाउंट लेकर, वो तो जाना ही जाना, मैं अभी बता दे रहा हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं हूँ कि आप आओगे मार्केट में, मैं बोल दूंगा कि लेके आओ 5 हज़ार, तुम्हारे 5 लाख बन जाएगा, मैं हूँ खड़ा हूँ बनाने में। ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो, आप आओगे मार्केट में, जितना पैसा फर्स्ट बार, सेकंड बार, थर्ड बार जितना पैसा लेके आओगे वो जाना है। अगर बिगिनर हो तो, आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जाना है, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। इसीलिए छोटा पैसा लेके आना है और धीरे धीरे सीखना है, स्टॉप लॉस लगाना सीखना है, टारगेट लगाना सीखना है। उससे क्या होगा, मार्केट में आप बैठे रहोगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, सबसे जरूरी है कि आपको पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ करना होगा, ट्रेडिंग में सक्सेस होना है तो। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। पार्ट टाइम मीन्स है कि अगर कहीं जॉब कर रहे हो या कुछ और कोई बिजनेस कर रहे हो, पार्ट टाइम में कोई बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्यों जरूरी है मैं बताऊं, क्योंकि मार्केट आपका पैसा खाएगा। अगर सोचो सदाब जी, आपको मैं एग्जांपल दूं, फर्स्ट महीने आपने पैसा डाला 2000, एग्जांपल लेता हूं, उसको आप 1 महीने में उड़ा दोगे, वो तो खत्म हो जाएगा। क्या आप दूसरे महीने खड़ा हो पाओगे? नहीं फिर आप 2-3 महीने क्या करोगे? नहीं वो ट्रेड नहीं करोगे, होगा, बिल्कुल सर। ट्रेड नहीं करोगे। जब ट्रेड नहीं करोगे तो आप तो लॉजिक तो भूल गए ना, क्योंकि ट्रेडिंग हर रोज आपको सिखाता है। आप तो लॉजिक भूल गए, ये मालूम बस ये होगा कि स्टॉप लॉस लगाना, टारगेट, ये सारी चीज सीख करो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के मूवमेंट को तो आप भूल गए। जी सर। तो फिर 2 महीना बाद आओगे तो फिर तो आपको पैसा जाना ही जाना है। लेकिन क्या हो कि हर महीने आप मार्केट में बैठो, हर दिन आप मार्केट में 2 से 3 घंटा तो समझो। तो अगर ये कंटिन्यूटी के साथ 3 महीने भी कर लिए तो मार्केट में तो लॉस करना तो 80% रुक जाएगा। राइट। उसके बाद क्या होगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ में आप पूरा पैसा अपना कंट्रोल में ला लोगे, मतलब ना लॉस ना प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ हो सके कि लॉस भी हो जाए बड़ा, हो सके प्रॉफिट भी बड़ा हो जाए, लेकिन कम से कम रुके हो। तो 1 साल तक आपका कुछ नहीं होने वाला, सीधा आज ही बता दे रहा हूँ। कल से आप एक भी लोग एक भी लोग क्लास में आना या ना आना, क्योंकि ये रियलिटी है, मैं रियलिटी ही बताता हूँ। 1 साल आपका कुछ नहीं होने वाला, 1 साल आपका कुछ नहीं होने वाला है अगर आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते हो तो। अगर इसमें भी बीच में 1-2 महीना बाद आके 1-1 हज़ार डाल के जा रहे हो तो आपको 10 साल भी कुछ नहीं होने वाला, ये भी आज ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूटी के साथ अगर आप मेहनत कर रहे हो तभी जाके उसमें भी आप सफल हो पाओगे। अगर मैं जॉब भी देखोगे इस टाइम, जॉब जब आप करने जाओगे शहरों में, जैसे लोग जो लोग कर रहे होंगे उनसे आप पूछना, जॉब में 8,000 10,000 के लिए लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो सोचो यार, यहाँ तो आपको पूरा फ्रीडम मिलने वाला है, तो क्या इसके लिए ये मेहनत नहीं मांगेगा? बिल्कुल। और आप उस इन्फ्लुएंसर के देख के आ जाते हो कि उसके पास इतना करोड़ का गाड़ी है, इतना घर है, वो इतना लाइफ स्टाइल जीता है। उस चीज़ को देख के आप क्या कर देते हो, यहाँ एंट्री कर लेते हो। और जब एंट्री करते हो तो उसकी लाइफ स्टाइल को देख रहे हो, लेकिन उसको स्ट्रगल को आप नहीं देखे हो। तो इसको स्ट्रगल को भी देखना है हम लोगों को, ठीक है। जी। तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि मैं जो बोलना चाहता हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा। चलिए, से इंस्टाग्राम से, यूट्यूब यूट्यूब से देखोगे। अभी मेरे यूट्यूब पे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं ज़्यादा कंटेंट वो मतलब रेगुलरिटी नहीं बना पाता हूँ। अभी एडिटिंग आया था, जो भी लोग एडिटिंग करते हैं लोग, उनके बदौलत कुछ अभी चल जा रहा है, ठीक है। बाकी अभी इतना टाइम ही नहीं है कि एडिट करो, कि अपना संभालो, कि ट्रेडिंग करो, कि क्या करो, ठीक है। तो वो कंटेंट माइंड में रखना तो आप लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ कि आप लोगों चीज़ों को समझ में आए, ठीक है। अगर आपको यहाँ से मैं लाइव समझा दे रहा हूँ, नहीं समझ में आप वहाँ जाके देख पा रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, आपको अगर आप वहाँ पूछ लेना कमेंट में कि हमको बुक चाहिए, ठीक है, तो वहाँ आपको एक नंबर मिलेगा ऑफिशियली, जो कि ट्रेडिंग 0IZ का है। जब वहाँ कॉन्टैक्ट करोगे उसके बाद वहाँ से आपको बुक प्रोवाइड हो जाएगा। आई थिंक बुक का प्राइस कुछ कितना है कृष्णा जी? सर आई थिंक 499 है। 499 एफर्ट कर सकते हो ना, इससे तो ज़्यादा। बुक देखो, बुक में क्या होगा मैं अभी बता दे रहा हूँ, और ये जितने लोग हैं किए हैं, बुक में क्या होगा कि आपको 1 से लेके 16 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। उस चैप्टर में फॉरेक्स का 8 से लेके जेड तक मिलेगा, जिसमें हम लोग अभी 3rd चैप्टर पे हैं। सेकंड फर्स्ट और अभी सॉरी फर्स्ट सेकंड और 3rd चैप्टर पे हैं। अभी अभी 16 चैप्टर में 3 निकाल दो तो अभी कम से कम 12 चैप्टर बाकी है, ठीक है। तो धीरे धीरे आप करके हमारे साथ धीरे धीरे मेहनत करके सारी चीज़ों को सीख जाओ, क्योंकि यहाँ लाइव और एकदम सिंपल वे से सारी चीज़ें समझाते हैं, ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो अगर आपको मतलब लगता हो तो, नहीं तो आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसा करना, मेरा कोई परेशानी नहीं, ठीक है। और बाकी आप लोगों का क्या चल रहा है 8 दिनों में? देखो, मैं आपके सामने ही रिव्यू करने वाला हूँ। आप लोगों का क्या चल रहा है, हर्ष जी, कृष्णा जी, आप लोगों का क्या चल रहा है अभी 8 दिन में? आप लोगों ने क्या सीखा, क्या एक्स्ट्रा सीखा इस 8 दिन में? बहुत प्यारा सर। अतुल जी, भाई जा रही है? थोड़ा सा और सबको कंप्लीट करना।
अच्छा हेजिंग आपने सर मैं लगभग ओके ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ क्या होगा कि हम डायरेक्टली यहाँ करने के बाद हेजिंग हम लोग $1000 को देखते हैं कितना बन जाता है 45 डे का चैलेंज में कितना बन जाता है। उसको हमको 1000 को 10,000 नहीं बनाना है, उसको बस रोक के दिखाना कि कैसे कैसे हम लोग हेजिंग से ग्रोथ कर सकते हैं। वो लाइव यहाँ हो रही है, आप उस चीज़ को भी देखोगे। कृष्णा जी आपका क्या चला, आपने क्या सीखा है 8 दिन में? सर काफ़ी चीज़ें सीखी है और उसका यूज़ भी किया है और मतलब आज दोपहर में मैं बैठ के बिटकॉइन में दो तीन ट्रेड भी लिया हूँ जिसमें कोई भी सफल नहीं रहा बट एक ट्रेड मैंने रोका हुआ है उसमें कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए बढ़िया, कम से कम अगर आप मार्केट में बाई सेल कर लिए हो तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया आ गया हो, ठीक है। शिवम जी वाइस जा रही है आपको? जी सर। आपने क्या सीखा है इस 8 दिनों में? सर मैं तो 2 ही दिन आया था बस। तो आप क्लास क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मैं घर में बिजी 2-3 दिन क्योंकि घर में फंक्शन है ना शादी का। अभी शादी का फंक्शन चल रहा है? हाँ वो थोड़ा ठीक है ओके ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी आप कर लो। बाकी तो ये रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और किसी दिन आपको नहीं आ पा रहे हो तो ठीक है। हर्ष जी आपको वाइस, हाँ ओके ओके, आप वाइस आपको जा रही है हर्ष जी वाइस? जी सर। अभी आपने इस 8 दिनों में क्या क्या सीखा? मैंने इस 8 दिनों में सर लॉट साइज लेवल्स को कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो सीखा और चार्ट एनालिसिस कर रहा था। अच्छा तो अभी आपने ट्रेड पाई या फिर कुछ किया है? जी सर। उसमें क्या रिजल्ट रहा? कुछ फेस टू फेस आओ ना, ताकि देखो ये नहीं है कि यहाँ कोई अंबानी कर रहा है, आप आराम से सीख रहे हैं। फेस टू फेस आओ ताकि लगे कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। बताओ। सर रिस्पॉन्स मिला है, थोड़ा हो रहा है, लॉस भी हो रहा है थोड़ा मोड़ा। अभी थोड़ा बड़ा लॉस नहीं, पूरा वाइप आउट होने वाला है, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी जितना पैसा डालोगे सब वाइप आउट होगा, ये 1 साल तक होगा, 1.5 साल तक होगा, अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो। पता है कौन सा फेस आता है जिसमें लगता है ट्रेडर्स की अब हम हार चुके हैं? मैं फेस बताऊँ वो, जिस दिन आप ट्रेड लेने लगो हर ट्रेड लॉस जाने लगे, मीन्स ये कि आपने $500 डाला और उसको पूरा एकदम सीख के, पूरा टेक्निकल नॉलेज से लेके फंडामेंटल से लेके आपने एसएमसी सीख लिया, सब चीज़ सीख लिया, उसके बाद मार्केट में उतर के आप पूरा प्रॉपर कर रहे हो, उसके बाद भी आपका लॉस पे लॉस हो रहा है और आप एकदम हार चुके हो, ये सोच रहे हो कि अरे यार अब हमारे से नहीं हो पाएगा। सोचना एक कदम और आगे है आपका सफलता, बस एक कदम। ये मैंने रियलाइज करके देखा, बस एक कदम। जिस दिन आपका लगने लगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है, बस उससे एक कदम और मानना, बोलना एक बार और, एक कदम और, ठीक है। तो वो फेज जब आएगा तब समझ लेना कि हम आ गए, अभी तो शुरुआत हुआ है हम लोग का, ठीक है। बाकी अगर आप कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करते हो तो मैं सारी चीज़ें आपको गाइड करूँगा। बाकी मैं क्लास पे डायरेक्टली चलता हूँ। आज 3rd चैप्टर है, ठीक है। 3rd चैप्टर हम लोग 3.7 से लेके कितना बाकी है, आई थिंक 3.6 से लेके 3.8 तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने स्क्रीन पे। सदाब जी अगर आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि हमने पिछले सारी चीज़ें समझा दिया, तो आई थिंक आपको उतना ना समझ में आए, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो देख लेना, और जब आप बुक लोगे तो उसमें A to Z सारी चीज़ें मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ। सबसे यहाँ बेस्ट चीज़ ये है कि मैं बुक से ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ें आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, आप लोग बताना विजुअल है कि नहीं। अभी स्क्रीन विजुअल है? यस सर। टेबल ऑफ कंटेंट मीन्स ये हो गया कि इसमें जितने टेबल हैं, जितने हम लोग चैप्टर हैं वो देखो। सदाब जी वही चैप्टर है, आप देखना, ठीक है। तो वो देखोगे तो जितना चैप्टर है यहाँ वो आपको सारी चैप्टर मिलेंगे। 16 चैप्टर है यहाँ, 16 चैप्टर। AI का भी यहाँ रोल है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा AI से कैसे क्या करना। यहाँ देखो हाउ टू यूज AI, ये भी सारी चीज़ें, ठीक है, इस चैप्टर में। बाकी हम लोग 3rd चैप्टर है, 1st चैप्टर है, ये पढ़ लिया हम लोग। 2nd चैप्टर है, ये भी पढ़ लिया हम लोग। अब हम लोग 3rd चैप्टर भी पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा बाकी है। 3rd चैप्टर का हम लोग लॉट साइज पढ़ लिए हैं, ठीक है। पी पढ़ लिए हैं, और लॉट पीप लेवरेज भी पढ़ लिए हैं, लॉट भी पढ़ लिए हैं, और ये लेवरेज भी पढ़ लिए हैं हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्जिन कंसेप्ट भी कल हम लोगों ने पढ़ लिया। पीप और इन सब का रिलेशन क्या होता है, लॉट पीप और लेवरेज का, ये भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3.6 में रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो कि कल हम लोगों ने एग्जाम्पल तो मैं कल आपको समझाया था, लेकिन फिर मैं आज समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअली एग्जाम्पल क्या है। मान के चलो कि आपके पास $500 है, ठीक है। आपने $500 लेके मार्केट में आया और आप लेवरेज यूज कर रहे हो 1:100 का, मीन्स ये कि अब इससे आप कितना ट्रेड कर सकते हो, कोई बताएगा? सर 1000। 1000 कैसे 1000 होगा? देखो आपका लेवरेज है 1:100 का, ठीक है। और आप कैपिटल यूज कर रहे हो $500 का, तो आप इस कैपिटल को कितना बना दिए? सर 5 लाख। 5 लाख? यस सर। 50 लाख होगा शायद से। 50 लाख नहीं, 5 ही लाख होगा, क्योंकि देखिए ये हाँ, क्योंकि ये यहाँ आ गया 2 2 4 2 2 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, सॉरी ये 5 हमको 100 करना है ना, 4 हो गया और ये 4 हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 50,000 हुआ, ठीक है। यस सर। अब हम लोग कितना यूज कर सकते हैं? 50,000 का लेवरेज यूज कर सकते हैं, 5 लाख भी नहीं हुआ, ठीक है। ये 5 लाख ये काट दो, 50,000, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। अब हम लोग $50,000 का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ तो दिया तो है, अब आप इक्याई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, $50,000 का क्या कर सकते हैं? ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारा लेवरेज क्या है? 100 का है। हमने कैपिटल कितना यूज किया है? 500। अगर यही कैपिटल मेरा $100 होता तो कितना होता? 10,000, ठीक है।
हाँ ओके। अब देखो, अब ये हो तो हमारा कैपिटल, मान के चलो कि मैं अब अपने कैपिटल को $5,000 को अब हम ट्रेड कर सकते हैं $50,000 तक। तो अब क्या होता है, मैं यूरो में 0.05 लॉट बाई किया, मार्केट ने 30 पिप क्या हुआ, ऊपर गया, यानी कि हमारे साइड किया, मैं बाई किया और मार्केट ऊपर गया। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे कि इस लॉट को, यानी कि हमारा लॉट साइज के अनुसार हमारा ये जो डॉलर निकल के आएगा, अगर ये होता हमारा 5 लॉट, मान के चलो पॉइंट मैं कल समझा दिया हूँ, आई थिंक आपको समझ में, मैं ये रफली सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो ये हमारा 30 पिप निकल के, कल पिप तो समझाया था ना, कल या परसों, पिप समझ में आ रहा है ना किसको बोलते हैं? पिप को मल्टीप्लाई, हाँ पिप को मल्टीप्लाई करेंगे अपने लॉट साइज से, ठीक है। तो लॉट साइज जो है, अब वो कितना हमारा पिप मूव कर रहा है, तो एक पिप में कितना डॉलर बन रहा है, उस डॉलर को मल्टीप्लाई करेंगे हम अपने जिसमें हमारा सॉरी पिप में उसको गुणा कर लेंगे, तो हमारा जितना डॉलर बना, जैसे कि अब हम 0.05 मैंने बाई किया, अब बाई कितना किया 0.05, और हमारा 30 पिप ऊपर गया, यानी कि एक में हमको प्रॉफिट हो रहा है $5, यानी $150 का हमारा क्या हो गया, सॉरी $150 का हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब देखो, यानी आपका जो कैपिटल है अब 30% जो हमारा ये रिटर्न है, ठीक है, पॉसिबल हो चुका। अब देखो, लेकिन अगर मार्केट उल्टा गया, 30 पिप नीचे गया, 60 पिप नीचे गया, तो हमारा जो ये प्रॉफिट है ये लॉस हो जाएगा, यानी कि 500 प्लस ये हमारा कितना हुआ, 150 होगा, तो अब हमारा कितना कैपिटल हो गया, 650, ठीक है। लेकिन अगर वही हमारा ये 30 पिप है, ये 30 पिप अगर डाउन गया, तो हम 500 में माइनस 150 कर देंगे, हो जाएगा कितना, हो कोई बताएगा, 350, ठीक है, $350 हमारा बच जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ सोचो, आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर ये हमारा 300 हुआ, लेकिन मैं तो इतना परसेंटेज अगर आप इस चीज़ को मिलाओगे, तो मैं बताऊँ, देखो अगर आप लेवरेज यूज करते हो, तो लेवरेज के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो लेवरेज के हिसाब से ही आपका लॉस भी होगा, ठीक है। ये नहीं है कि हम लेवरेज की हो तो लॉस क्या होगा आपका, कम होगा, प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं। लेवरेज जिस हिसाब से आप ले रहे हो, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सदाब जी अपने आप को। तो अगर लेवरेज ले रहे हो, तो जिस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा, उसी हिसाब से आपका लॉस भी होगा। बिगनर्स जो होते हैं अक्सर क्या करते हैं, लेवरेज देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। मीन्स ये कि हम जैसे जो ट्रेडर हैं, ये लेवरेज देखकर, अगर कोई ब्रोकर 1 रेशियो, सदाब जी अगर आप सुन पा रहे हो, तो आपका अगर इंडियन में आप ट्रेड किए होंगे, तो वहाँ कोई लेवरेज नहीं मिलता है, ठीक है, वहाँ कैपिटल ज़्यादा लगता है। लेकिन फॉरेक्स में वही चीज़ है, जैसे कल ये क्या नाम है आपका, कल कौन क्वेश्चन पूछा था कि मैं लेवरेज क्यों यूज़ करता हूँ, इससे मुझे प्रॉफिट क्या, क्यों कंपनियाँ, हाँ कृष्णा जी आप थे, तो ये कल पूछे कि सर मैं लेवरेज क्यों कंपनियाँ देती हैं, इसीलिए देती हैं कि आप लोग एक्साइटेड हो जाओ, समझ में आया, एक्साइटेड होके आओ मार्केट में, आप पैसा, हाँ, और पैसा उड़ा दो, इसीलिए वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर हाँ, ये आपका बात सही है कि इंडियन मार्केट में लेवरेज मिलता है, सुनो बता रहा है, इंडियन मार्केट में बहुत हाईएस्ट लेवरेज मिला होगा, तो अगर किसी कंपनी ने दिया होगा तो वहाँ रेशियो 4 का दिया होगा। लेकिन वही आप जब बैंक निफ्टी में जाते हो, तो आपको वहाँ लेवरेज नहीं देखने को मिलते हैं। अगर हाँ, अगर आप उसको इंट्राडे कर रहे हो, तो हो सके 1:2 का लेवरेज मिल जाए, तो ये लेवरेज नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये लेवरेज उसको आप निगेबल ही हम मानते हैं, ठीक है। लेकिन फॉरेक्स में क्या है दोस्त, 1:2000 तक लेवरेज ले सकते हो, अभी एक्सएनएस आपको देता है, जो कि अभी मैं यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये सब आपका अनुभव ज़्यादा हो जाए, रिस्क मैनेजमेंट हो जाए, तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब सोचो, $100 को हमने कितना बना दिया, ये 2000 का लेवरेज यूज करके, ये 2 हो गया, 3 जीरो और जोड़ लो, इकाई का हाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 2 लाख ट्रेड मैं ले सकता हूँ बस $100 से, समझ में आ रहा है। लेकिन $2 लाख तो मैं ले सकता हूँ, उस हिसाब से मुझे प्रॉफिट तो होगा, लेकिन दोस्त ये भी याद रखना, अगर थोड़ा सा पिप नीचे गिरा, तो मेरा लॉस भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। तो हमेशा हमको क्या करना है, लेवरेज देकर एक्साइटेड नहीं होना है, ज़्यादा लॉट साइज नहीं करना है, ना ज़्यादा लेवरेज करना है। अगर आपको करना है तो करो, जल्दी आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको रफ कर लूँ, उसके बाद आपको समझाऊँ, ठीक है। अगर ज़्यादा आप लेवरेज यूज़ करते हो, ज़्यादा लॉट साइज बाय करते हो, हाई लॉट साइज रखते हो, तो आपका क्या होगा, अकाउंट जो है वो वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हमेशा छोटा लॉट, ठीक है, प्रिपेयर, मतलब कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट हो, इसी से हम लोग शुरुआत करें, यानी कि 1:4 अगर 4 से हम लोग चल रहे हैं, हम लोग लॉस आने वाले हैं, मान के चलो $2 का, तो हमको प्रॉफिट होना चाहिए कितना, 2 × 4 $8, ठीक है। तो अगर इस रेशियो से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, अपना कोई सेटअप बना है, जो सेटअप इस रेशियो से काम करता है, 1:4, 1:3, ठीक है, 1:10, कई लोग तो 1:30 पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो जब आप एसएमसी सीख जाओगे, तो कई लोग ऐसे करते हैं, लेकिन मैंने अभी कभी इतना अचीव नहीं किया 1:30 का, ठीक है। लेकिन कई लोगों का मैंने देखा है 1:30 पे भी काम करते हैं, ठीक है। तो उनका स्ट्रेटजी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये आपका लॉट साइज, सारी चीज़ें ये वो उस पर करता है कि हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। की पॉइंट क्या है दोस्त, टिप कोई बताएगा, अब आप लोग बताओ टिप क्या है। मैंने उस दिन बताया था, ये सबसे छोटा मतलब मापने का यंत्र है, बोला जाए ट्रेड। हाँ, ये मोमेंट क्या करता है, एकदम स्मॉलर रूप से नाप देता है कि कितना पिक मार्केट ने मूव किया। लॉट साइज क्या है, लॉट में मैंने बताया था, स्टैंडर्ड लॉट, मिनी लॉट, माइक्रो लॉट, मैंने एक्सएनएस पे एक्सपेरिमेंट करके भी सारी चीज़ें दिखाया था। यस सर। ओके, लेवरेज क्या होता है, मैं आज बताया हूँ। हाँ, ये ब्रोकर देता है, और ब्रोकर अगर मान के चलो एक्सएनएस 1:2000 का लेवरेज दे रहा है, कोई और ब्रोकर है, मान के चलो एक्सएम हो गया, एक्सएम, ठीक है, ये हो बोल दे कि हम 1:5000 का लेवरेज देंगे, तो ये दे सकता है भाई, ब्रोकर के ऊपर है वो कैसे करेगा, ठीक है। तो वो उसके ऊपर वो कैसे देता है, वो लोन देता है आपको,
ठीक है, तो लॉट, फीड और लेवरेज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और आज क्लास यही तीसरा चैप्टर एंड होता है। ठीक है।